हर एक आने वाला पल नया है। और जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो वह हर एक दिन नया है जिसमें तुम उठ जाते हो। परंतु तुम्हें वही दिन विशेष नया लगता है जिसे तुम नया मान लेते हो। वरना हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण नया ही तो है। समय कोरे कागज की तरह तुम्हारे पास आता है और लिखे हुए कागज की तरह गुजर जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन पर लिखते क्या हो। समय के रूप में प्रति क्षण तुम्हें एक कोरा कागज दिया जा रहा है। लेकिन उन कोरे कागजों में तुम क्या लीप रहे हो ये तो तुम ही जानते हो। और कौन पढ़ेगा उन किताबों को जो उस कोरे कागज से मिलकर बनी हैं, जो तुम्हें दिए गए। और यदि वो किताबें पढ़ने लायक नहीं हैं तो समझ लो जो समय रूपी पेपर तुम्हें दिए गए वो सब व्यर्थ ही गए। यात्रा तो जारी ही रहेगी, यात्रा रुकने वाली नहीं है। एक कमरे में बंद हो जाओ, यात्रा तो फिर भी जारी है। एक कमरे में बंद होके तुम ये सोचो कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यात्रा जारी है। तुम्हारी आयु फिर भी बढ़ेगी, तुम फिर भी जवान होगे, फिर भी बूढ़े होगे और मौत भी आएगी, क्योंकि यात्रा नहीं रुकती, यात्रा तो जारी ही रहती है। बस फर्क इतना है कि अब तुम कमरे में बंद हो गए हो, पहले कमरे से बाहर थे। किसी बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजर जाती है, वो बताएगा तुम्हें। अभी अभी तो बचपन ही था, अभी खेलने कूदने के दिन थे, कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया पता भी नहीं चला। मौत का समय नजदीक आता जाता है और कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ, लंबी होगी। क्यों? क्योंकि जिंदगी किसी सार्थक काम में जिनको नहीं लगानी, जिनको केवल पशुओं के समान खाना है और मर जाना है, उनके लिए जिंदगी बहुत लंबी है। लेकिन उसके लिए नहीं जो अपने जीवन को किसी सार्थक काम में लगा रहे हैं, उसके लिए जिंदगी बहुत छोटी है। उन्हें सीखना चाहिए उन बूढ़ों से जो अभी अभी खेल रहे थे, बचपन था, जवानी आई कब ढल गई पता तक ना चला, अब मौत खड़ी है। वो पेपर, वो कागज जो समय के रूप में उन्हें दिए गए थे, ये मायने रखता है कि उन कागजों में उन्होंने लिखा क्या। क्योंकि जो समय बीत गया वो तो भरे हुए कागज की तरह चला गया। और यही अंतर है आने वाले समय में और बीते हुए समय में। आने वाला समय कोरे कागज के समान है और बीता हुआ समय लिखे हुए कागज के समान।
नया साल भी आएगा, लेकिन बात ये है, यह तो हर दिन ही नया था। बस एक दिन को तुम विशेष मान लोगे कि कल का दिन नया है, इसलिए शायद वो तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम आज ही इसी पल को नया मान लो। आज ही अपने आप को किसी सार्थक काम में लगा दो, ताकि आने वाले दिन में तुम खुशी इसलिए ना मनाओ कि एक दिन, एक साल, एक महीना बर्बाद गया, बल्कि इसलिए खुशी मनाओ कि बीता हुआ समय हमने ठीक से इस्तेमाल कर लिया। समय बहुमूल्य है। इससे तो गुजरना ही है, और तुम्हें भी बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम भी समय की धारा में बहते जाते हो। जीवन में कुछ कलाएं ना आई तो जीवन तो जा ही रहा है। उसका दोष किसी और को मत देना, उसके दोषी तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुम जागे ही इसलिए थे ताकि तुम पूरे जागो। लेकिन थोड़ा जागकर तुमने अपने आप को रोक लिया। इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, तुम ही हो। वजह बहुत होंगी तुम्हारे पास। मैं तो ऐसा करता, मेरे पापा ने नहीं करने दिया, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मैं ऐसे करने चलता हूँ तो वो मुझे रोक लेता है। अरे कोई भी वजह नहीं है सिर्फ तुम्हारे सिवा। बस इतनी सी बात है कि तुम परिस्थिति से हार जाते हो। परिस्थितियों से हार कर तुम अपनी हार को दूसरों पर दोष लगाकर दबाना चाहते हो। किसी को ये ना पता चल जाए कि तुम हार चुके हो, इसलिए तुम दूसरों पर दोष लगाते हो कि उसकी वजह से मैं ऐसा ना कर सका। अरे तुम करना चाहो तो कौन रोक सकेगा तुम्हें? तुम ही वजह हो, कोई वजह नहीं है। वक्त है, जो भी बचा हुआ तुम्हारे पास, मैं चाहता हूं कि वो भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस कोरे कागज को तुम ऐसा भर दो ताकि उन पेपरों से, उन कागजों से जो किताब बने वो पढ़ने लायक हो सके। अगर किताब पढ़ने लायक नहीं है ना, तो बेकार गए वो कागज, और व्यर्थ ही है वो किताब, और व्यर्थ ही है वो लेखक। परमात्मा को दोष मत देना, वो लेखक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के लेखक तुम हो। तुम्हारी बेकार कहानियां लिखने में उसे कोई उत्सुकता नहीं है। तुम्हारी बेकार कहानियां तुम ही लिख रहे हो। समझो मेरी बात को।